घर बैठे संस्कृत की ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्राप्त करें आर्य संस्कृत एकेडमी पर। नमो नमः संस्कृत मित्राण। DSSB TGT संस्कृत की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी शुकनाशो उपदेश को पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग हर स्टेट की परीक्षा में TGT के अंतर्गत शुकनाशो उपदेश से प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी शुकनाशो उपदेश पढ़ेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। तो देखिए, शुकनाशो उपदेशः, इसमें समास क्या है, कैसे पद बना है, ये देख लेते हैं। तो कहते हैं शुकस्य नासा इव नासा अस्य असौ शुकनाशः। ये शुकनाशः शब्द का विग्रह है, इसमें बहुव्रीहि समास है, यानी शुक के समास नासा यानी नाग है जिसकी, वह है शुकनाश। शुकनाशस्य उपदेशः शुकनाशो उपदेशः। शुकनाश के द्वारा दिया गया उपदेश शुकनाशो उपदेश है। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब ये जो शुकनाशो उपदेश है, इसका स्रोत क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि शुकनाशोपदेश कादंबरी के पूर्वार्ध से लिया गया है। तो इसका स्रोत क्या है, कादंबरी का पूर्वार्ध। कादंबरी किसने लिखा है, तो कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट का समय कितना माना जाता है, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध उनका समय माना जाता है। तो शुकनाशोपदेश कादंबरी के पूर्वार्ध से संकलित है। अब इसमें वर्णन किसका है, तो इसका जो विषय है शुकनाशोपदेश का क्या है, शुकनाश द्वारा चंद्रापीठ को दिया गया उपदेश इसमें वर्णित है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है शुकनाशोपदेश, तो शुकनाश ने किसको उपदेश दिया, चंद्रापीठ को। क्योंकि कई बार TGT में बहुत आसान से प्रश्न पूछ लेता है, शुकनाश ने उपदेश किसको दिया था, तो चंद्रापीठ। चंद्रापीठ कौन थे, तारापीठ के पुत्र थे। अब सबसे पहले किसका उपदेश दिया, क्योंकि ये भी कई बार पूछाता है कि शुकनाशोपदेश में सबसे प्रथम उपदेश किसका है, तो सबसे प्रथम उपदेश किसका है, लक्ष्मी का है। क्योंकि वहां पे लाइन आई हुई है, आलोकयतु तावत कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मीम एव प्रथमम। कल्याण के आग्रही यानी अतिशय इच्छुक आप पहले लक्ष्मी को देखें। प्यारे मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे ये जो कल्याण अभिनिवेशो यानी कल्याण के आग्रही, ये पद किसके लिए आया हुआ है। इस तरह का DSSB में प्रश्न आया हुआ था 2021 वाले में। प्रश्न क्या था कि यह जो पद है ये किसको बोधित कर रहा है। प्रश्न कैसा था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, प्रश्न के PDF का ही यहाँ पे हमने आपको लाके दिखा दिया है। आलोकयतु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मीम एव प्रथमम। अत्र प्रयुक्तम कल्याण अभिनिवेशी पदम कम सूचयति। यहाँ पे जो कल्याण अभिनिवेशी पद है ये किसको सूचित करता है, तो किसको सूचित करता है, चंद्रापीठ को। क्योंकि शुकनाश किसको उपदेश दे रहे थे, चंद्रापीठ को। तो इस तरह से हम शुकनाशोपदेश को आपको पढ़ाएंगे भी, साथ ही साथ प्रश्न कैसे आएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन सी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम शुकनाश कहते हैं तात चंद्रापीठ वत्स चंद्रापीठ विदित वेदतव्यस्य। विदित में विद धातु है, कौन सी धातु है, विद धातु है। विद माने जानना होता है, और कैत प्रत्यय है, कौन सी प्रत्यय है, कैत। तो विदितः यानी जान लिया गया है आपके द्वारा। और क्या जान लिया गया है, वेदितव्यस्य यानी जानने योग्य बातों को आपने जान लिया है। अब वेदितव्यस्य में क्या है, इसमें भी विद धातु है और तव्यत प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय। तव्यत और अनियर आप जानते हैं चाहिए और योग्य के अर्थ में होते हैं। तो वर्ष चंद्रापीठ जानने योग्य बातों को आपने जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्रस्य।
अधीत मतलब पढ़ लिया है। सर्वशास्त्रस्य सभी शास्त्रों को आपने पढ़ लिया है। ते ना अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति। ते मतलब तुमको यानी आपको कुछ भी शेष नहीं है उपदेश देना, यानी आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, आपने जानने योग्य सभी बातों को जान लिया है। प्यारे साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो अधीत पद आया हुआ है ये यूपी टीजीटी में, किसमें ध्यान दीजिएगा, यूपी टीजीटी में 2010 वाले पेपर में पूछा गया था। इसमें अधीत में धातु कौन सी है, इस पद में धातु कौन सी है, तो इसमें कौन सी धातु है, इसमें जो है आधि उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है, आधि उपसर्ग है और धातु है इंग। ध्यान देना, इंग धातु है। कौन सी धातु है, इंग, क्योंकि इसी से मिलती जुलती एक धातु और है जो हमने आपको रघुवंशम में भी बताया था, इड़गतौ। ध्यान देना, इसमें इंग धातु है अधीत में और इड़गतौ धातु है। इंग धातु आधि उपसर्ग के साथ में पढ़ने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे अधीत आया हुआ, अधीत मतलब आपने पढ़ लिया है, तो अधीत में धातु कौन सी है आपको पता चल गया है, इंग धातु है, आधि उपसर्ग है। केवलम यानी अभी आपने देखा कि सुगनास ने कहा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको कुछ भी उपदेश देना शेष नहीं है, फिर उपदेश क्यों दे रहे हैं ये बता रहे हैं यहाँ पे। केवलम चा, केवल निसर्गत एव स्वभाव से ही, आभानुभेद्यम आरत्नालोकछेद्यम आप्रदीप प्रभा अपनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। अब यह बता रहे हैं युवा अवस्था का प्रभाव बता रहे हैं, यौवन प्रभवम, युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला। अब क्या उत्पन्न होता है, तो कह रहे हैं तमो यानी अंधकार। युवा अवस्था में जो अंधकार उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, निसर्गत एव स्वभाव से ही, आभानुभेद्यम, भानु मान क्या होता है, सूर्य, भेद्यम मतलब भेदने योग्य, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो दूर करने योग्य हो, लेकिन यहाँ पे आ आया हुआ है, आभानुभेद्यम, यानी युवा अवस्था में इतना गहन अंधकार होता है कि वो सूर्य के द्वारा भी भेदने योग्य नहीं होता है। आरत्नालोक छेद्यम, रत्न आलोक यानी मणियों के प्रकाश से, आच्छेद्यम जो काटा नहीं जा सकता, यानी मणियों की जो प्रभा है, उनका जो प्रकाश है वो भी उस अंधकार को उच्छिन्न नहीं कर सकते। आप्रदीप प्रभा अपनेयम, और दीपक के प्रकाश से भी उस अंधकार को नहीं हटाया जा सकता। किस अंधकार को, कह रहे यौवन प्रभवम तमो, जो युवा अवस्था में उत्पन्न अंधकार है। और ये कैसा है, तो कह रहे हैं अति गहनम, अति गहनम यानी दूरदमनीय है, यानी अत्यंत भयंकर है। आगे देखते हैं, आपरिडामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदा। ये लाइन बहुत वीआईपी है, बहुत पूछी जाती है। इसमें प्रश्न कैसे बनता है, इसमें प्रश्न इस तरह से बनता है कि लक्ष्मी मदा को गायब कर देंगे, यानी यहाँ पे डॉट डॉट दे देंगे और लिख देंगे आपरिडामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदा। अब इसमें क्या करना होता है कि आपको पारायण करना होता है। कई बार जब पढ़ेंगे ना तो अपने आप ये लाइन आपरिडामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदा, ये लाइन अपने आप याद हो जाएगी। तो कह रहे हैं आपरिडामो, परिणाम मतलब क्या होता है, वृद्धा अवस्था, यानी जीवन की अंतिम अवस्था में भी शांत ना होने वाला, दारुणः भयंकर होता है, लक्ष्मी मदः धन संपत्ति का भयंकर जो मद है वो जीवन की अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। प्यारे साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें अलंकार कौन सा है। इसमें अलंकार है, क्योंकि प्रसिद्ध लाइन है तो प्रसिद्ध लाइन का अलंकार भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। इसमें अलंकार है पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है, पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है। किसमें, आपरिडामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदा, इस लाइन में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लाइन है तो इसमें जो है ये अलंकार है। आगे देखते हैं, कष्टम
आंजन अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। ऐश्वर्य रूपी तिमिर से अपरम, यहाँ पे देखो लिखा था असाध्यम अपरम, अपरम मतलब दूसरा। अभी उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था में भी लक्ष्मी का मद शांत नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, तो कह रहे हैं ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। ईश्वर रूप जो है, जो तिमिर है, उससे जो उत्पन्न होने वाला अंधापन है। तिमिर क्या है? यह एक रोग होता है जो आंखों को अंधा बना देता है। तो ऐश्वर्य रूपी तिमिर से होने वाला जो अंधापन है, उसकी जो चिकित्सा है वो अनंजन वर्त साध्यम अपरम। वो अंजन लिप्त शलाका से भी उस अंधकार को, अंधापन को दूर नहीं किया जा सकता। यानी जो सामान्य तिमिर रोग होता है वो तो अंजन लिप्त शलाका से दूर हो जाता है, लेकिन जो ईश्वर, जो ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति रूप तिमिर है, उससे जो उत्पन्न होने वाला अंधापन है, उसकी चिकित्सा अंजन लिप्त शलाका से नहीं की जा सकती। आशिशिरो उपचार हार्यो अथ तीव्र दर्पदाह ज्वरो उष्मा। कह रहे हैं आशिशिरो उपचार हार्यो, दर्पदाह ज्वरो उष्मा। दर्प माने क्या होता है? घमंड। दाह माने क्या होता है? अभिमान रूप ज्वर की गर्मी से उत्पन्न जो गर्मी है वो आशिशिरो, शिशिर मतलब क्या होता है? शीतल। तो शीतल उपचारों से भी शांत नहीं की जा सकती है। सततम आमूल मंत्रस्य विषमो विषय विषस्वाद मोहा। क्या कह रहे हैं? विषय विषस्वाद मोहा। विषय रूपी विष से, विषय रूपी विष का जो आस्वाद का मोह है, विषय रूप विष के उपभोग से उत्पन्न वाला जो मोह है, वह कैसा है? सततम निरंतर, आमूल मंत्रस्य, मूल माने क्या होती है? जड़। और जड़ मतलब यहाँ किसका क्या भाव है? औषधि। यानी निरंतर औषधियों और मंत्रों के प्रयोग से भी शांत नहीं होने वाला है। क्या? तो कह रहे हैं विषय विषस्वाद मोहा। विषय रूप विष के उपभोग से उत्पन्न होने वाला जो मोह है वो कठिन है, वो निरंतर औषधियों के प्रयोग से और मंत्रों के प्रयोग से भी शांत नहीं होने वाला है। नित्यम आ स्नान शौच बाध्य बलवान राग मला अवलेपः। राग मला अवलेपा, यहाँ पे भी विषयों की ही बात कर रहे हैं। तो विषयों के प्रति अनुराग, राग मतलब क्या है? आसक्ति, यानी विषयों से जो आसक्ति है, तो उस मल का जो अवलेप है वो कैसा है? नित्यम, लगातार, स्नान शौच बाध्य, वो रोज किए जाने वाले स्नान से और शुद्धि के द्वारा भी हटाने योग्य नहीं होता है। कौन? विषयों के प्रति अनुराग रूप मल का अत्यंत लेप। अजस्रम छपा अवसान प्रबोधा घोरा च राजसुख सन्निपात निद्रा भवति इत यतः विस्तरेण अविधीयसे। अब यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे कौन सा पद आया हुआ है? नित्यम। इसका मतलब नित्य होता है। यहाँ पे पद आया हुआ है अजस्रम, इसका भी मतलब क्या होता है? इसका भी अर्थ होता है नित्यम, यानी हमेशा। तो क्या कह रहे हैं? राज सुख सन्निपात निद्रा। राज्य सुख मतलब राज्य के सुखों। अब यहाँ सन्निपात माने क्या होता है? क्योंकि सन्निपात मान लो पेपर में दे दिया कि सन्निपात का अर्थ क्या है, तो सन्निपात माने होता है समूह। आप सभी कालिदास की रचना मेघदूतम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ भी आया हुआ है धूप धूम ज्योति सलिल मरताम सन्निपातः क्वा मेघा। तो वहाँ भी सन्निपात आया हुआ है। तो सन्निपात का अर्थ होता है समूह। तो राज सुख सन्निपात निद्रा, तो राज सुखों के समूह रूप जो निद्रा है वो कैसी है? घोरा, घोर निद्रा। छपा अवसान पर अप्रबोधा, जो रात्रि के अवसान में भी नहीं खुलती। क्योंकि जो सामान्य रूप से नींद होती है वो क्या होती है? रात्रि जाने के बाद वो नींद खुल जाती है। लेकिन जो राज सुख के समूह से उत्पन्न निद्रा है
वो घोर यानी भयंकर होती है और रात्रि के बीत जाने पर भी नहीं खुलती है। यहाँ पे छपा का क्या अर्थ है? छपा का अर्थ है रात्रि। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कौन कौन अभिनयों का कारण है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है ना, इत यतः विस्तरेण अभिधीयसे, इसलिए मैं आपको विस्तार से वर्णन कर रहा हूं। अब इन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या होता है, इसलिए अब यहाँ पे कह रहे हैं विस्तरेण अभिधीयसे, अब मैं विस्तार से वर्णन करने चल रहा हूं। अब विस्तार से क्या वर्णन करेंगे? तो कह रहे हैं गर्भे स्वरत्वम अभिनव यौनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम चेत महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। गर्भे स्वरत्वम, गर्भ मतलब जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, अभिनव यौनत्वम नई युवा अवस्था, अप्रतिम रूपत्वम अनुपम सौंदर्य, अमानुष शक्तित्वम और अलौकिक शक्ति। अमानुष मतलब जो मनुष्य से बाहर की शक्ति हो, यानी अलौकिक शक्ति। महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, ये सब निश्चय ही अनर्थों की महान परंपरा हैं, यानी इनके होने पर अनर्थ होने की बहुत संभावना होती है। किसके किसके होने पर? गर्भस्वरत्वम, अभिनव यौनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम और अमानुष शक्तित्वम। यहाँ पे 4 बातें आई हुई है, जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति। ये 4 बातें हैं। क्या है ये अनर्थ परंपरा है, यानी अनर्थों की महान परंपरा है। अब शुकनाथ चंद्रापीठ से कह रहे हैं सर्व विनयानाम एक एकम अपि एसाम आयतनम किम उत समवायः। एक एकम एसाम, यहाँ पे देखो ना, एसाम अप एसाम आया हुआ है, तो एसाम मतलब होता है इन सब में। अब इन सब कौन? यहाँ पे जो 4 बातें आई हुई हैं, इन सब में एक एकम यानी एक एक भी, सर्व विनयानाम आयतनम, आयतनम माने क्या होता है? घर यानी स्थान। तो इनमें से एक एक भी अभिनयों का स्थान है। किम उत समवायः, और अगर ये चारों इकट्ठे रूप से एक ही व्यक्ति में निहित हो तो फिर क्या कहना? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चंद्रापीठ के पास लगभग सारी बातें हैं। और बता रहे हैं युवावस्था में क्या होता है, तो कह रहे हैं यौवनारंभे चा प्राया, युवा अवस्था में प्रायः शास्त्र जल परछालन निर्मलापि कालुष्यम उपयात बुद्धि। शास्त्र रूपी जल के द्वारा निर्मल करने के बाद भी कालुष्यम उपयात बुद्धि, जो बुद्धि है वो कलुषित हो जाती है। अब यहाँ पे DSSB में ये लाइन दी गई थी, बस केवल यहाँ पे बुद्धि को डांट कर दिया गया था। क्या किया गया था? बुद्धि को डांट किया गया था। बुद्धि विकल्प में भी थी, उसमें और बहुत सारे विकल्प थे। तो इस तरह से ये लाइन महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, यानी युवावस्था के प्रारंभ में जो मनुष्य की बुद्धि है वो शास्त्र रूपी जल से धुलने पर भी कलुषित हो जाती है। और अनुज्झित धवलता अपि साराग एव भवति यूनाम दृष्टि, ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी पूछ लेता है अनुज्झित धवलता अपि साराग एव भवति, और यूनाम दृष्टि को रिक्त स्थान में दे देता है, क्योंकि आपने देखा है DSSB रिक्त स्थान में बहुत क्वेश्चन देती है। तो यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि। अब यहाँ यूनाम में कौन सी विभक्ति है? यूनाम में षष्ठी का बहुवचन है। यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि। अनुज्झित धवलता अपि, धवलता को ना छोड़ने पर भी, यानी स्वच्छता का त्याग न किए हुए भी सराग एव भवति, राग से युक्त हो जाती है। यहाँ राग का क्या अर्थ है? लालिमा भी है और अनुराग भी है। प्यारे मित्रों, हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, जहाँ पे दोनों अर्थों में विरोध का आभास होता है
उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अनुज्झित धवलता सरसाराग्यो भवति यूनाम दृष्टि। तो कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। नोट कर लिया, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, अपहरति चा वात्य एव शुष्कपत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्म इच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। अब बता रहे हैं यौवन समय यानी युवावस्था में पुरुषम पुरुष को, प्रकृति यानी जो युवावस्था में पुरुष का स्वभाव होता है वो क्या करता है, अपहरति दूर ले जाता है। किसकी भांति, तो कह रहे हैं वात्य एव। वात्या माने क्या होता है, वात्या माने बवंडल होता है। वात्या माने क्या होता है, बवंडल। तो बवंडल के समान शुष्क पुत्रम, जैसे सूखे पत्ते को बवंडर बहुत दूर उड़ा ले जाता है, उसी तरह से युवा अवस्था में जो प्रकृति होती है पुरुष को भी बहुत उसकी इच्छा के विरुद्ध, आत्म इच्छया या इच्छा के विरुद्ध भी बहुत दूर लेके चली जाती है। अब यहाँ इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, क्योंकि पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब यहाँ पे जो समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम, अब इसके दो अर्थ निकलेंगे। वात्या के पक्ष में धूल से युक्त, चक्कर युक्त, और पुरुष के पक्ष में क्या निकलेगा, रजोगुण से उत्पन्न। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो रजोगुण होता है वही चंचल बनाता है। ये कहाँ पढ़ा है हमने, ये पढ़ा हुआ है उसमें, किसमें, कौन सा ग्रंथ है वो, सांख्यकारिका। सांख्यकारिका प्यारे मित्रों, आप सभी सांख्यकारिका पढ़े हुए हैं, वहां पे तीनों गुणों का लक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है मैं बताता हूं, क्योंकि ये तो शुकनाशोपदेश है। शुकनाश चंद्रापीठ को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन यह उपदेश हर युवक को सुनना चाहिए, क्योंकि सबके लिए जरूरी है। तो वहां पे सांख्यकारिका में तीनों गुणों का क्या लक्षण दिया गया है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम चारजा गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवत अर्थतो वृत्ति। तो वहाँ पे बताया गया है जो सत्व गुण होता है वो लघु होता है, प्रकाशक होता है और इष्ट होता है। लेकिन जो रजोगुण होता है वो क्या होता है, उपष्टम्भकम चलम चारजा, वो उपष्टम्भक होता है यानी इच्छा उत्पन्न करता है। तो यहाँ इस लाइन में भी आप देख रहे हैं रजो भ्रांति अति दूरम। जो रजोगुण है वो व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध खींच ले जाता है। किस अवस्था में, यौवन समय, युवा अवस्था में। और बता रहे हैं इंद्रिये हरिण हारणी चा सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। उपभोग मृग तृष्णिका, तो कह रहे हैं किसका उपभोग, विषयों का उपभोग, यानी विषयों का उपभोग रूपी जो मृग तृष्णा है वो इंद्रिय हरिण, इंद्रिय रूपी हरिण को, हारणी, हारणी मतलब दूर करने वाली, उनका धारण करने वाली, सततम अति दुरंतेयम, अत्यंत दुखद परिणाम वाली होती है। फिर से देखिए, क्योंकि लाइन देखो शुकनाशोपदेश है, बाणभट्ट की रचना है। तो कह रहे हैं उपभोग मृग तृष्णिका। उपभोग मतलब विषयों का उपभोग, तृष्णा, तृष्णा जानते हैं ना, प्यास, यानी विषयों का उपभोग। जितना आप विषयों का उपभोग करेंगे वो और उनका उपभोग करने का मन करता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो छीण हो जाती हैं। उसी बात का यहाँ पे वर्णन है कि विषयों के उपभोग रूप जो मृग तृष्णा है वो इंद्रिय रूपी हरिणों का विनाश कर देती है। इसलिए सततम अति दुरंतेयम, लगातार, सततम मतलब लगातार, यानी अत्यंत दुखद परिणाम वाली होती हैं। अब इसमें भी कौन सा अलंकार है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंद्रिय हरिण हारणी, तो इंद्रिय रूपी हरिण, तो यहाँ रूपी आ गया ना, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है।
यानी इंद्रिय रूपी हरिण, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। और देखिए, नौ यौवन कसायित आत्मनश्चा सलिलान एव तान एव विषय स्वरूपाणि आस्वादमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। अब इसमें क्या बता रहे हैं? नौ यौवन कसायित आत्मनश्चा, नौ यौवन नई युवावस्था में जो हमारा मन होता है वो कसायित यानी कलुषित हो जाता है, तो उसमें विषयों का जो आस्वाद है, विषयों में मधुरता न होने पर भी वो मधुर लगते हैं। किसकी तरह से? तो बता रहे हैं सलिलान यू, जैसे सलिल यानी जल होता है, वो उसमें जल में कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन फिर भी कसायिता यानी कसायित जिह्वा के लिए, यानी कसाय रस से युक्त जिह्वा को वही जल मीठा प्रतीत होता है। उसी तरह से नई युवा अवस्था में कलुषित जो हमारा मन होता है उसमें भी उपभोग की वस्तुएं मधुर लगती हैं। नाशयत चा दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। दिग्मोह इव, यहाँ पे देखो आया हुआ ना, दिग्मोह इव, दिग्मोह के समान। दिग्मोह मतलब, दिग मतलब क्या होता है? दिग माने होता है दिशा, दिग माने क्या होता है? दिशा। तो दिग्मोह इव यानी दिशा भ्रम की तरह, उन्मार्ग प्रवर्तकः कुपथ पर चलाने वाली कौन है? अत्यासंगो विषयेषु, विषयों के अत्यंत जो आसक्ति है वो दिशा भ्रम की तरह उन मार्ग पर चलाने वाली है और नाशयति नष्ट कर देती है, मनुष्य को नष्ट कर देती है। अब यहाँ पे भी दिग्मोह यु कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। नोट करते चलिएगा, यहाँ पे उपमा अलंकार है। अब इतनी बातें बताई युवा अवस्था के विषय में। अब बता रहे हैं कि मैं आपको क्यों उपदेश देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक राजपुत्र हैं, जो पढ़ाना था सब पढ़ चुके हैं। अब उपदेश क्यों दे रहे हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशा नाम, आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश के पात्र होते हैं, क्योंकि उपदेश उसी को दिया जाता है जो सुनने का इच्छुक हो। मूर्खों उपदेश नहीं किया जाता है। उसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं। अपगत मले ही मनसि स्फटिक मण्यो इव रजनी कर गभस्तयो विसंति सुखेन उपदेश गुणाः। अब यहाँ पे सुकनाथ चंद्रापीठ की क्वालिटी बता रहे हैं कि आपको मैं क्यों उपदेश दे रहा हूं, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं उपदेश गुणाः, यानी जो उपदेश के गुण होते हैं। अपगत मले ही मनसी, निर्मल अंतःकरण वाले मन में। स्फटिक मणव इव रजनी कर गभस्तयो, जैसे स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें अनायास प्रवेश कर जाती हैं। यानी चंद्रमा प्रयास नहीं करता कि हमारा जो प्रकाश है स्फटिक मणि में चला जाए, फिर भी अनायास यानी बिना प्रयास के चंद्रमा की किरणें स्फटिक मणि में प्रवेश कर जाती हैं। उसी तरह से अपगत मले ही मनसी, निर्मल अंतःकरण वाले मनुष्य के मन में उपदेश गुणाः, जो उपदेश के गुण हैं वे सुखेन विसंति, सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। विष धातु एक बार हमने देखा था, ये उसमें सीटेट के पेपर में आया हुआ था कि विष धातु किस गण की है, क्योंकि इसका भी रूप जो है पठ धातु की तरह चलता है। कौन सी धातु है? ध्यान देना, विष धातु है। रूप कैसे चलता है? विशति विशता विसंति, विशसि विशता विशत विषाम विषावह विषामः। परा उपसर्ग लिख करके प्रवसति परविशिता भी चलता है। तो ये विष धातु किस गण की है? देखने से लग रहा है कि भवादि गण की है, लेकिन प्यारे साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो विष धातु है ये जो है तुदादि गण की है। किस गण की है? तुदादि गण।
तुदति तुदता तुदंतियो धातु चलती है, ये उस गढ़ की धातु है। चलिए आगे देखते हैं। गुरवचन मलम अपि सलिलम इव महत उपजनयत सर्वण स्थितम शूलम आभव्यस्य। अब यहाँ पे मूर्खो उपदेश नहीं करना चाहिए, वो बता रहे हैं क्यों नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं आभव्यस्य। आभव्यस्य मतलब जो अशिष्ट व्यक्ति हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, अशिष्ट व्यक्ति हैं, उनके कान में गुरुवचनम अलम अपि। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अलम गुरुवचनम अलम अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे? अलम। अलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। नोट करते चलिए क्योंकि एक एक पद की मीनिंग जो कठिन है वही पूछी जाती है। तो अलम का क्या अर्थ होता है? कल्याणकारी। तो गुरु का वही कल्याणकारी वचन सलिलम इव जल के समान। किसके समान? जल के समान। महद उपजनयत सर्वण स्थितम शूलम आभव्यस्य। तो गुरु का वही कल्याणकारी वचन आभव्यस्य अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर जल की भांति बड़ी पीड़ा देता है। जैसे जल की बूंदें अगर कान में प्रवेश कर जाती हैं तो कान को बहुत दर्द होता है, तो वैसे गुरु का वही कल्याणकारी वचन अगर अशिष्ट व्यक्ति के कान में पहुंचता है तो वो भी उसी तरह से बहुत कष्ट देता है। अब इस लाइन के द्वारा जो है सुकनाथ क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि आप ही उपदेश के पात्र हैं, इसीलिए आपको उपदेश दिया जा रहा है। और इसमें अलंकार कौन सा है? सलिलम इव आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं। इतरस्तु। इतरस्तु यानी जो अभी पीछे बताया कि जो अशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनके कान में गुरु का उपदेश पीड़ा देता है, किंतु इसके इतर क्या होता है? करिण इव शंखा भरणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। किंतु वही वचन यानी गुरु का वही कल्याणकारी वचन क्या होता है? शिष्ट व्यक्ति की करिण इव, करिण माने क्या होता है? हाथी। हाथी के समान शंखा भरणम आनन शोभा। जैसे हाथी के संख्या भूषण उसके मुख की शोभा बढ़ाता है, उसी तरह से अगर किसी शिष्ट व्यक्ति को वही उपदेश दिया जाता है तो वो उसकी शोभा को और बढ़ा देता है। यहाँ पे ध्यान देना, शोभा समुदय आया हुआ है, तो समुदय का अर्थ भी क्या होता है? समुदय का अर्थ होता है समूह। नोट करते चलिएगा, समूह अर्थ होता है। गुरु का उपदेश और क्या करता है वो बता रहे हैं। हरति चा सकलम अति मलिनम अपि अंधकारम यु दोष जातम परदोष समय निशाकर यु। परदोष समय निशाकर यु। परदोष के काल में चंद्रमा की तरह यानी परदोष काल के चंद्रमा की समान वही गुरु वचन अति मलिनम अत्यंत कृष्ण यानी अत्यंत मलिन, अंधकारम इव अंधकार के समान, दोष जातम। अब यहाँ दोष जातम का विशेषण क्या है? सकलम। तो सकलम दोष जातम समस्त दोष समूह को क्या करता है? हरति दूर कर देता है। अब देखिए सुकनासोपदेश गद्य में लिखा गया है, फिर भी इसमें कर्ता और क्रिया इधर उधर है। देख रहे ना, सकलम दोष जातम और क्रिया क्या है? हरति। तो वही गुरु का उपदेश परदोष काल के चंद्रमा की तरह अत्यंत कृष्ण अंधकार के समान सकलम दोष जातम सकल गुण दोष को जो है दूर कर देता है। और बता रहे हैं गुरु उपदेशः, गुरु का जो उपदेश है परसम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिज जालम अमली कुरवन गुण रूपेण तदेव परिणमयति। अब इसमें भी इस पंक्ति में गुरु के उपदेश की महिमा ही बताई गई है कि जो गुरु का उपदेश होता है, गुरु उपदेश जो गुरु का उपदेश है परसम हेतु। परसम मतलब क्या होता है? शांति।
शांति का जनक है। तो वयः परिणाम यु, वयः माने क्या होता है आयु, परिणाम मतलब क्या होता है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में पालित रूपेण शीर्षिज, शीर्षिज माने क्या होता है बाल। तो बालों के, जैसे वृद्धावस्था में क्या होता है बाल पक जाते हैं, वृद्धावस्था में क्या होता है बाल पक जाते हैं। तो वही कह रहे हैं गुरु का शांति जनक जो उपदेश है वो पलित रूपेण शीर्षिज या केश समूह को पकने के रूप में अमली कुर्वन, अमली मतलब निर्मल करता हुआ, गुण रूपेण तदेव परिणमयति, उसी वृद्धावस्था को गुण के रूप में परिणत कर देता है। जैसे बाल का पकना, युवावस्था में बाल का पकना दोष माना जाता है, लेकिन वृद्धावस्था में बाल का पकना जो है वो शोभा होती है। तो उसी तरह से गुरु का उपदेश जो है वो दोष को भी गुण में परिणत कर देता है। अयम एव च अनस्वादित विषय रसस्य ते कालः उपदेशस्य। अब इस पंक्ति में बता रहे हैं कि आपको उपदेश देने का यही उचित समय है। क्यों? क्योंकि अभी आपने अनस्वादित विषय रसस्य, विषयों का उपभोग ना किए हुए तुम्हारे लिए उपदेश का यही उचित समय है। इसमें प्रश्न क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा ये ते पद किसके लिए आया हुआ है? ते पद किसके लिए आया हुआ है? चंद्रापीड़ के लिए आया हुआ है। अब आपका ये काल उचित क्यों है ये अगली पंक्ति में बता रहे हैं। कुसुम सर सर परहार जर्जरिते ही हृदय जलम इव गलयति उपदिष्टम, जलम इव गलयति उपदिष्टम। कुसुम सर, इसका क्या अर्थ है? कामदेव। तो कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरते ही हृदय, घायल हुए हृदय से, जलम इव, जल की भांति, गलति उपदिष्टम, जो उपदेश है वो छू जाता है। कामदेव के बाणों से घायल हुए हृदय में से जो उपदेश है वो जल की भांति छू जाता है। इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखो जलम इव आया हुआ है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और भी बता रहे हैं अकारणम चा भवति दुष्प्रकृतेः अन्वयः श्रुतम वा विनयस्य। तो बता रहे दुष्प्रकृतेः अन्वयः, ध्यान देना प्यारे साथियों। दुष्प्रकृतेः मतलब क्या होता है? दुष्ट व्यक्ति का। अन्वयः, अब देखो अन्वयः रघुवंश में भी पूछा गया, आया हुआ था और यहाँ भी आया हुआ है। तो अन्वयः का क्या अर्थ होता है? क्योंकि इस श्लोक का अन्वय वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे शास्त्रों में अन्वयः किस अर्थ में आता है? वंश के अर्थ में आता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा वंशः। तो दुष्ट प्रकृतेः अन्वयः यानी दुष्ट व्यक्ति का जो उत्तम वंश है, श्रुतम वा अथवा शास्त्र ज्ञान, विनयस्य अकारणम भवति यानी विनय का कारण नहीं होता है। यानी कोई व्यक्ति है अगर वह उत्तम कुल में उत्पन्न है और उसने ढेर सारा शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी इसको कोई गारंटी नहीं है कि वो विनयशील ही होगा। यही सुकनाथ चंद्रापीठ को बताना चाह रहे हैं। इसी को अपनी बात का समर्थन के लिए नीचे वाली पंक्ति कह रहे हैं चंदन प्रभवो न दहत किम अनलः, चंदन प्रभवो अनलः, चंदन से उत्पन्न होने वाली अग्नि किम न दहती, क्या नहीं जलाती है? अर्थात जलाती ही है। किम वा अथवा परसम हेतु, शांति का कारण, वारिडः जल के द्वारा, प्रचंडी तरर तरी भवति बड़वा नलो, यानी बड़वा अग्नि के शांति का कारणभूत जो जल है उससे क्या बड़वा अग्नि और तेज नहीं होती है? अर्थात होती ही है। गुरु उपदेशस्य चा नाम, और इसमें भी गुरु उपदेश का ही महिमा बता रहे हैं कि गुरु का उपदेश क्या है। क्योंकि देखो किसी को उपदेश दिया जाता है
तो जब तक उसको उपदेश का महत्व नहीं बताओगे तब तक वो आपका उपदेश ध्यान से सुनेगा नहीं। इसलिए अभी सुकनास जो है भूमिका के रूप में उपदेश मैं आपको क्यों दे रहा हूं इसके बारे में बता रहे हैं। तो गुरु के उपदेश की महिमा का वर्णन करने वाली ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ये? गुरु उपदेशश्चा नाम पुरुषाणाम अरिवल मल परछालन क्षमम अजल स्नानम। क्या कह रहे हैं? गुरु उपदेशश्चा यानी जो गुरु का उपदेश है पुरुषाणाम पुरुषों के लिए, आरिवलह। अब यहाँ आरिवलह का क्या अर्थ है? यहाँ पे देखो हमने नीचे लिखा हुआ है आरिवलह, बहुत महत्वपूर्ण पद है, नया पद है। इसका अर्थ होता है समस्त। क्या अर्थ होता है? समस्त। तो पुरुषों के समस्त मल प्रक्षालन क्षमम। मल मतलब क्या होता है? गंदगी। गंदगी मतलब दोष को। प्रक्षालन क्षमम धोने में समर्थ है। अजल स्नानम जल विहीन स्नान है। यानी जो गुरु का उपदेश है वो मनुष्यों के संपूर्ण मल को धोने में समर्थ जल विहीन स्नान है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है गुरु के उपदेश को बताने के लिए कि गुरु का उपदेश कितने काम का है। गुरु का उपदेश जल विहीन स्नान है जो मनुष्य के संपूर्ण मल को धो देता है। और क्या कह रहे हैं? अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। तो कह रहे हैं पलित। पलित मतलब क्या होता है? बालों का पकना। तो बालों के पकने आदि के कारण होने वाली वैरूप्यम कुरूपता और अजरम बुढ़ापा से रहित वृद्धत्वम वृद्धत्व है। यानी जो गुरु का उपदेश है वो बालों के ना पकने वाली, बालों से पकने वाला जो वैरूप है, कुरूपता है और जीर्णता से रहित बुढ़ापा है। कौन? गुरु का उपदेश। अनोरोपितम मेदो दोषम गुरु करणम। मेदो दोष, मेद माने क्या होता है? मोटाई। यानी मेदो दोष यानी भारी मोटेपन से रहित गुरु करणम गुरुत्व उत्पन्न करने वाला है। यानी बिना तोंद निकाले आपके वजन को बढ़ाने वाला है। बिना तोंद निकाले आपके वजन को बढ़ाने वाला है। कौन? गुरु का उपदेश। आसुवर्ण विरचन आग्राम्यम करडाभरणम। कह रहे हैं आसुवर्ण विरचन सोने का ना बना हुआ, आग्राम्यम ग्राम्यता दोष से रहित, करडाभरणम कान का आभूषण है। अब लाइन दे दे पूछ ले कि करडाभरणम क्या है तो इसका अर्थ में उत्तर में क्या आएगा? गुरु उपदेश, जो गुरु का उपदेश है। अतीत ज्योति ही आलोकः, बिना ज्योति का प्रकाश है। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतीत ज्योति आलोकः। अब इसका उत्तर क्या होगा? गुरु उपदेशः। ध्यान रखिएगा, गुरु उपदेशः। गुरु उपदेश क्या है? अतीत ज्योतिर आलोकः, बिना ज्योति का प्रकाश है। नो उद्वेग करः प्रजागरः विशेषेण राज्ञाम। नो उद्वेग करः, उद्वेग मतलब खिन्नता न उत्पन्न करने वाला जागरण है। प्यारे साथियों, आप जानते हैं जब आप कभी रात में जागते हैं तो अगले दिन आप खिन्न रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन ये खिन्नता न उत्पन्न करने वाला भी जागरण है। कौन? गुरु उपदेश। विशेषेण राज्ञाम, विशेष करके राजाओं के लिए। अब विशेषेण राज्ञाम क्यों कह रहे हैं ये आगे बता रहे हैं। बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले बिरले होते हैं, यानी बहुत कम लोग मिलते हैं। क्यों? प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। जनः भयात, लोग भय से, राजवचनम अनुगच्छति प्रतिशब्दक इव, भय से मनुष्य प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। यानी राजाओं को उपदेश देने वाला कोई नहीं मिलता है, सभी लोग राजा के भय से उनके ही वचन का अनुगमन करते हैं, यानी उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ
इसलिए आप उपदेश के पात्र हैं, ये शुकनाश बताना चाह रहे हैं। उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण विवरः चो उपदेशमानम अपि ते न शृण्वन्ति। अब मान लो कोई उपदेश देने वाला मिल भी गया, राजा को उपदेश देने लगा, फिर राजा लोग क्या करते हैं, उद्दाम दर्प, उद्दाम मतलब बहुत भयंकर घमंड वाले, स्वयथु, स्वयथु माने क्या होता है, सूझ गया है। क्या सूझ गया है, श्रवण विवर, कानों के छेद, उत्कट गर्भ रूपी सूजन से ढके हुए कानों के छेद वाले वही राजागण उपदेशमानम अपि, उपदेश दिए जाते हुए भी ते ना शृण्वन्ति, वह नहीं सुनते हैं। अब राजा है तो किसी का उपदेश क्यों सुनेंगे, इसलिए वो नहीं सुनते हैं। आगे बता रहे हैं, शृण्वन्तो अपि, सुनते हुए भी, चा और वही सुनते हुए भी, गज निमीलितेन अनौधीरयन्तः खेदयन्ति उपदेशदायिनो गुरून्। क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए, शृण्वन्तो अपि चा गज निमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। सुनते हुए भी, गज निमीलिका, गज निमीलिका माने क्या होता है, लापरवाही। ये भी महत्वपूर्ण पद है, पूछ लेगा कि गज निमीलिका माने क्या होता है, तो गज निमीलिका माने होता है लापरवाही। तो लापरवाही से, अवधीरयन्तः, अवहेलना करते हुए, हितोपदेशदायिनो गुरून् खेदयन्ति, हितकारी उपदेश देने वाले गुरु को भी क्लेश पहुंचाते हैं। कौन, राजा लोग। अब क्यों करते हैं वो भी आगे बता रहे हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता बिहवला ही राज प्रकृति। ये लाइन भी बहुत पूछी जाती है। राज प्रकृति की दृष्टि, तो राज प्रकृति बिहवला, ये बिहवला कई बार यूपीटीजीडी में पूछा गया है। राज प्रकृति की दृष्टि, राज प्रकृति बिहवला, बिहवला मतलब व्याकुल होती है। अब क्यों होती है वो बता रहे हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता, तो कह रहे राजा का स्वभाव अभिमान रूपी तीव्र ताप से उत्पन्न होने वाली मूर्छा के कारण अंधकार युक्त बना रहता है और बिहवला, बिहवल होता है। क्या, राज प्रकृति ही, राज प्रकृति मतलब राजा का स्वभाव। अब ऐसा क्यों होता है वो आगे बता रहे हैं। अलीका अभिमानो उन्मादकारीण धनानि। अलीक, अलीक माने क्या होता है, मिथ्या। तो धनानि, संपत्तियां जो होती हैं वो मिथ्या अभिमान के कारण उन्मादकारीण, उन्माद उत्पन्न करने वाली होती हैं। जो धन दौलत होती है वो व्यक्ति में मिथ्या घमंड उत्पन्न कर देती है। राजा को यही घमंड होता है ना, मैं तो बहुत धनवान हूँ, तो बहुत बलशाली हूँ। और क्या कह रहे हैं, राज्य विष विकार तंद्री प्रदा लाज लक्ष्मी। राजलक्ष्मी कैसी है, राज्य विष विकार तंद्री प्रदा, राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा, तंद्री प्रदा यानी तंद्रा उत्पन्न करती है। अब यहाँ तंद्रा माने क्या होता है, आलस्य। तंद्रा माने क्या होता है, आलस्य। तो राज विष विकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम लोग राजलक्ष्मी यानी लक्ष्मी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।